ओम नमः शिवाय। जय परशुराम जी की। मैं आचार्य नितिन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मल्टीप्लाई की हमने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी है। हमने बेस पढ़ा, ट्रिक्स पढ़े, डायरेक्ट मेथड हम आगे जान लेंगे। किसी भी संख्या को हमें 2 डिजिट 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे जाने। बेस वैल्यू करने के बाद में हमने सब बेस नहीं पढ़ा। आज हम जानेंगे सब बेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 10, 100, 1000, 10,000 ये बेस वैल्यू होती है, लेकिन एनी 2 डिजिट यदि सब बेस वैल्यू हो, सब बेस का मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनके मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि 2 डिजिट के यदि मल्टीप्लाई होंगे गारंटेड वो सब बेस वैल्यू से रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं सब बेस वैल्यू क्या है। छोटा सा डिफरेंस है, बात वही है जो हमने पहले प्रैक्टिस की है। लेवल 2 का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में आपको एक इंफॉर्मेशन भी देंगे। चलिए देखते हैं 28 मल्टीप्लाई 23। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो 23 20 बेस के नियर बाई है और 28 30 बेस के नियर बाई है। अब हम बेस कौन सा लें, 20 लें या 30 लें? तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे 20 बेस ले या 30 बेस ले, जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे डिपेंड करे आप वो ले सकते हैं। चलिए आइए इसको हम 30 बेस से ले लेते हैं और फिर 20 बेस से भी करके देख लेंगे। यदि मैं 30 बेस से लेता हूं तो यहां आएगा -2 और यहां आएगा -7, क्योंकि 30 बेस से ये 28 डिजिट 2 संख्या कम है तो -2 हो गया और ये 7 संख्या कम है तो -3 हो गया। पहला काम हमने बेस क्या लिया 30। चलिए सेकंड स्टेप वही दोस्तों, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14। क्लियर है यहां तक? माइनस और माइनस होकर के क्या बन जाएंगे, +14 बन जाएंगे। यहां तक हमें पता है। आगे करना वही है, 23 में से 2 लेस कर दो या 28 में से 7 लेस कर दो, आएगा आपका 21, आएगा आपका 21। अब दोस्तों यहां संख्या 2 नहीं रहेगी, पहली चीज है ना, क्योंकि हमें पता है 10 बेस वैल्यू। अब हम डायरेक्ट यदि इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेस वैल्यू पे जब हम करते थे तो डायरेक्ट क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड किया और आंसर आ गया। लेकिन जब हम सब बेस वैल्यू पे वर्क करेंगे, क्योंकि सब बेस वैल्यू 2 बेस से रिलेटेड हो सकती है, जैसे 20 से रिलेटेड भी, 30 से रिलेटेड भी है, इसलिए कंफ्यूजन है कि 20 से रिलेटेड है या 30 से रिलेटेड है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो माइनस में हम काम करते थे वही करेंगे। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब 21 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस वैल्यू जो हमने माना है, सब बेस वैल्यू जो हमने माना है, इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 3 जा 630 +14, आपका आंसर आ जाएगा 644। क्लियर है दोस्तों? अब यदि इसी संख्या को बेस वैल्यू 20 मान के यदि करें, 20, अभी हमने 30 से सीखा 20, तो यहां पे क्या आएगा +8, यहां आएगा +3, क्यों बेस वैल्यू से 8 ज्यादा है, बेस वैल्यू से 23 ज्यादा है। सेकंड स्टेप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 प्लस के लाइन खींच दी। इसके बाद में वही क्रॉस ऐड कर देंगे, तो 23 में 8 ऐड कर दो या 28 में 3 ऐड कर दो, आएगा आपका 31, आएगा आपका 31। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि सब बेस वैल्यू 2 में से कोई एक हो सकती है। तो जो सब बेस वैल्यू है जो हमने यहाँ माइनस होने पे किया था, उससे हम इसको सब बेस वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने सब बेस वैल्यू माना 20, तो 31 2 जा 62, ये लीजिए आपका आ गया +24, आंसर वही आएगा 644। कहने का मतलब सब बेस वैल्यू 2 हो सकती है, या तो नीचे वाली या ऊपर वाली, जो भी आप मानेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी प्रोसेस वही है। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 80 सब बेस भी ले सकते हैं, हम 70 सब बेस भी ले सकते हैं। चलिए आइए हम 7 ही ले लेते हैं, दोनों जगह 7 किया हुआ है और 7 के नियर बाई भी है, तो यह आएगा +4, यहां आएगा +5, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20। ठीक है, अब 75 में 4 ऐड कर दें और 74 में 5 ऐड कर दें, आएगा वही आपका 79। अब करना क्या है, 79 को बेस वैल्यू जो हमने 70 लिया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा क्या आपका 5530 +20, आंसर इज
5550। कितना इजी है दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां सब बेस क्या ले, जो आपकी मर्जी हो वो ले लीजिए। चलिए हमने 40 ले लिया सब बेस यहाँ पे, तो 40 में +1 ज्यादा है और -4, +1 ज्यादा है -4 कम है 40 बेस वैल्यू से। करना क्या है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 = 4 हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्त, माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, 41 में 4 लेस कर दो या 36 में 1 ऐड कर दो, आएगा आपका 37। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस वैल्यू से। सब बेस वैल्यू क्या मानी हमने, 40, तो आपका आ जाएगा 37 4 जा 1480 -4, आपका आंसर आ जाएगा 6714 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं। अब यहाँ पे हम बेस वैल्यू 30 ले लेते हैं क्योंकि 30 के नियर बाई है, तो ये +2 हो गया, ये माइनस हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 29 में 2 ऐड कर दो, 32 में 1 लेस कर दो, 31 आएगा। और 31 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस वैल्यू से। सब बेस वैल्यू हमने 30 ली है और 31 30 62 और ये हो गया 93 0 -2 829 928 इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे सब बेस वैल्यू के माध्यम से। आज आपको एक अजीब सी खुशी एहसास हो रही होगी, क्यों, क्योंकि आपने वैदिक मैथ ऑलमोस्ट 50% कवर कर लिया है। यानी वैदिक मैथ के 4 लेवल जो हमने सीक्वेंस में बनाए हैं उनका 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। और आशा करता हूं आपको पढ़ते हुए लगभग 5 to 6 मंथ हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है किसी भी चीज की प्रैक्टिस वीक में पूरे वीक करनी है। यदि आपने पूरे वीक किए होंगे तो ऑलमोस्ट 21 टॉपिक्स हमारे क्लोज हो चुके हैं 2 लेवल में। अब हमने क्या कर रखा है, जैसा कि लास्ट फर्स्ट लेवल में हमने देखा था, सेकंड लेवल में भी हमने क्या कर रखे, टेस्ट पेपर आपको दे रखे हैं। आपको टेस्ट पेपर ये सारे लेवल से रिलेटेड है, इनको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद में दोस्तों मेरे को व्हाट्सएप करना है कि आपका वैदिक मैथ का सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया है। करना वही है जो आपने लास्ट ईयर ओलंपियाड किया था लेवल फर्स्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेकंड लेवल ओलंपियाड होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, ओलंपियाड का फायदा ये है, एक तो आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है ये आपको पता लगेगा। सेकंड आपको सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और शील्ड तीनों दी जाएगी। हमारे गोरजी फाउंडेशन के ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, आप कहीं भी शो कर सकते हैं आपने लेवल 2 कंप्लीट किया, आप लेवल 2 तक के ट्रेनर बन चुके हैं। इससे आपकी स्किल डेवलप होगी और इसी स्किल के माध्यम पे आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और बच्चे इसी स्किल के माध्यम पे अभी से अपने सर्टिफिकेट को शो कर सकते हैं कि आप में क्या स्किल है। तो दोस्तों वैदिक मैथ लेवल सेकंड कंप्लीट करने के बाद, टेस्ट पेपर करने के बाद हमें बताना मत भूलिएगा, मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। मेरा नंबर आप सभी के पास में है, यदि नहीं है तो मैं एक बार और बता देता हूं, 9636601234। आचार्य नितिन जोशी के नाम से सेव कर लीजिएगा या गोरजी एजुकेशन के नाम से सेव कर लीजिएगा। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम आपका सेकेंड लेवल का ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करा सकें। अब दोस्तों आपने 2 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जरूर आप हमें व्हाट्सएप पे फीडबैक मैसेज शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको वैदिक मैथ लेवल सेकंड कंप्लीट करने के बाद में कैसा अनुभव हो रहा है, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए जिस भी मोड से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमें मोटिवेट करेंगे कि हम ऐसे कंटेंट और आप लोगों के लिए कम से कम कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, ताकि आप बेटर अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके, अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करें। तो फेसबुक पे दोनों चीजें, हमारे गोरजी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही फीडबैक देना व्हाट्सएप पे जरूर ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमें सही राह की ओर अग्रसर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं लेवल 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।